हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्यूम एक्स बिकम, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अजम्पशन की। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और क्या हुआ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इसलिए डिले नहीं होती क्योंकि आप अफर्म नहीं करते, आप विजुलाइज नहीं करते, आपकी टेक्निक सही नहीं है या फिर आपके सर्कमस्टांसेस सही नहीं है, बल्कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होती है क्योंकि आप जो स्टोरी अपने आप के बारे में बता रहे हो उसकी वजह से। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन कैसे हो सकता है और आप कैसे इसको चेंज करके अपनी पूरी आइडेंटिटी को, पूरी अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या? सेल्फ कॉन्सेप्ट सिंपली वो आइडेंटिटी है जो आप अपने बारे में होल्ड करते हो। ऐसा नहीं कि आप कैसे दिखते हो, बट वो वाली आइडेंटिटी कि आप खुद को कैसे देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी तो वैल्यू ही नहीं होती, और मैं जो चाहता हूँ वो कभी मिलता ही नहीं है, हमेशा जो सोचते हैं उसका अपोजिट होता है ये। और ऐसी ही चीज़ें जो आपको नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाती हैं। सो बेसिकली ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है और ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये आपकी ही अजम्पशंस हैं। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आपकी अजम्पशंस होती हैं वही आपकी रियलिटी भी बनती हैं। तो आपकी जो टेक्निक्स हैं वो काम क्यों नहीं करती विदाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट? तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि घंटों लगा देते हैं अपनी अफर्मेशंस में कि हाँ, माई एस्पिलर्स में आई एम रिच, मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास है, बट जैसे ही वो उन चीज़ों से अलग होते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में वापस आते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और वापस से वो बोलना शुरू करते हैं कि मेरा एस्पी तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते, या फिर मुझे तो हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है, पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशंस मुझे कब मिलेंगी। तो यही जो है वापस से बैक टू वही नेगेटिव वाली चीज़ों में जाना। तो आपकी जो नेगेटिव वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो आप हमेशा से या फिर आप पता नहीं कितने ही टाइम से बनाते आ रहे हो, वो और भी ज़्यादा डोमिनेट करता जाता है। और आप जो नई चीज़ें अपने आप को बोलते हो वो वीक पहले से ही वीक है क्योंकि उनकी इतना इम्पैक्ट नहीं है आपके माइंड में, और फिर आप ऊपर से नेगेटिव वाला भी रिपीट कर देते हो, तो जो वो और भी ज़्यादा डोमिनेंट होता जाता है। और जो आपकी डोमिनेंट वाली आइडेंटिटी होती है वही हमेशा विन करती है, टेक्निक्स क्रिएट नहीं करती। जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग होती है उससे आपकी लाइफ क्रिएट होती है। तो एक मिरर प्रिंसिपल है, वो कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। आप इमेजिन करो कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो और आप मुझे बताओ कि क्या वो मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन है वो स्माइल करेगा आपके स्माइल करने से पहले? नहीं, क्योंकि जब आप स्माइल करोगे पहले आपको स्माइल करना है और फिर वो मिरर वाले रिफ्लेक्शन में आपको स्माइल दिखेगी, क्योंकि रियलिटी भी इसी तरीके से काम करती है। जो आपका 3D वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का, और जो आपका 3D वर्ल्ड है वो भी तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब आपकी इनर कन्वर्सेशन में या इनर अजम्पशंस में कोई चीज़ चेंज होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, और फिर जो रिफ्लेक्शन है, जो 3D वर्ल्ड है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा चेंज ना करने का। कुछ साइंस हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। आप कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस के पीछे भागते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके हस्बैंड उनको बता भी दिया कि येस दे लव देम, बट स्टिल कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा होगा वो वापस से नहीं, आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे बता। उनको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होती है। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं है, ये बहुत सी चीज़ों में, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में होती है कि हर एक चीज़ की रीअश्योरेंस बार बार चाहिए रहती है। 3D में भागते हैं हर कुछ टाइम के बाद चेक करने के लिए कि अरे मेरी मैनिफेस्टेशन आई है या नहीं आई है, पता नहीं पूरी हुई है नहीं हुई है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना कि वो भी मेरा ही क्लासमेट है, वो भी मेरी ही क्लासमेट है, बट स्टिल हम दोनों सेम पढ़ते हैं, बट वो ज़्यादा कर रही है, वो मेरे से बेटर परफॉर्म कर रही है। और जो आप डिज़ायर करते हो
उसको खोने का डर आपके अंदर सबसे ज़्यादा होता है कि अगर मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हुई तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, मेरी तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी ऐसे। और एक आपको लगता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि मैनिफेस्ट करना डिफ़िकल्ट है तो ही आपके लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। अदरवाइज़ अगर जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में कुछ भी पाना बहुत ईजी है तो ट्रस्ट में उनको सारी चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाती। तो ये सब साइंस हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करने की। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई किसी भी टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और अपनी जो करंट आइडेंटिटी है उससे अवेयर हो। अवेयर होने के बाद आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या बिलीव करता हूँ, कि मैं कौन हूँ। वहाँ जो आंसर आएंगे वो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चूज़ करो। बाई चांस अगर आप अभी तक बोलते थे कि आई होप दे चूज़ मी, उसकी जगह पे बोलना शुरू करो कि आई एम ऑलवेज चूजन। कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस और दैट। तो वाई आर यू ट्राइंग? ट्राई करने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। या तो आपके पास आपकी मैनिफेस्टेशन है या नहीं है, इट्स आइदर योर्स और नॉट योर्स। तो ट्राई का ऑप्शन कहाँ से आए? उसकी जगह फॉर एग्जांपल कि आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी, उसके जगह आप ये बोलना शुरू करो ना कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। और आपकी जो नई आइडेंटिटी है उसको फिर रिपीट करना शुरू करो डेली। इसलिए नहीं क्योंकि आपको रियलिटी को कन्विंस करना, बट इसलिए क्योंकि आपको खुद को रिमाइंड करवाना बार बार कि आप कौन हो। आपकी जो आइडेंटिटी कहीं गुम हो चुकी है किसी फेक चीज़ों के पीछे, जो आपके अंदर फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने भरी थी, उसके पीछे से आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसको वापस निकालने के लिए आपको खुद को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। और हाँ, वेट करना बंद कर दो वर्दी फील करने के, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी प्रूफ का वेट करना बंद कर दो। जबकि आपको वो वर्जन बनना है जो आप चाहते हो, वो भी अभी के अभी। अगर आप अपने उस वर्जन को 3D वर्ड में अभी नहीं कर सकते तो इट्स ओके, अपनी इनर अजम्पशंस से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी इनर अजम्पशंस ही आपके 3D वर्ड में आएंगी। और आपकी जो रियलिटी है वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं करती जो आपको चाहिए, वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करती है जो आप सोचते हो कि आप हो, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अंडरस्टैंड करने में सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है ये चीज़ की हेल्प मिली है तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया। ऐसे ही मोर मैनिफेस्टेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, रिमेंबर, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप सोचते हो कि आप हो, और वही चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।